हेलो। आप लोगों को त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास पता चल गया होगा। हमको आज के क्लास में क्या बताना था कि क्या था, पहले देख लेते हैं। क्या था पहले मेरा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या था? कॉसेक थीटा। सबको तो याद हो जाना चाहिए। याद है? नहीं याद है? अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो, यही नाम पढ़े थे। तो क्या था? साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? क्या था साइन थीटा बराबर? मेरा त्रिभुज था पहले। इसी त्रिभुज पे मेरा क्या होगा? ये सब सॉल्व होगा। यानी इसको नाम दिए थे ए, बी और सी। यही नाम दिए थे ना। और इसका क्या था? ये क्या था? लंब था। लंब यानी पी। कर्ण, कर्ण यानी एच। आधार, आधार यानी बी। यही पढ़े थे ना पिछले क्लास में। तो इसको क्या कहते थे? साइन थीटा को हम लोग क्या कहते थे? हम लंब, कर्ण ये सब हो गया था ना, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। क्या था? पी बटा क्या? इसको एच। यही ना। क्या था मेरा? लाल बटा कक्का। यही था ना हमारा, लाल बटा कक्का। यानी लाल बटा कक्का साइन के लिए, इसका अपोजिट कॉसेक। ये किसके लिए था? कॉसेक के लिए। इसका अपोजिट सेक था। और ये क्या था? ये था मेरा टैन के लिए और इसका अपोजिट कॉट। यही ना। तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया पी, यानी लाल बटा कक्का। लाल यानी क्या बताए थे? लंब बताए थे ना। तो लाल को हम क्या बोलते हैं? लंब। के को क्या बोलते हैं? कर्ण। और ए को क्या बोले थे? आधार। ये बोले थे ना हम। तो क्या था? पी बाई यानी लाल, यानी साइन का लाल बटा कक्का, यानी एल यानी लंब, के यानी कर्ण। यानी लंब को क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम एक और नाम दे देते हैं, एल के ए। ठीक है। ऐसे ज्यादा इजी होगा। जिससे आपको समझ में आए आप उसी तरीका से सॉल्व करो। चाहे आपको पी एच बी समझ में आए, या एल के ए समझ में आए, या कर्ण लंब आधार समझ में आए, जो समझ में आए उसी के आधार पर आप इसको याद करो। उसी के आधार पर आप लोग इसको क्या करो? समझो। ठीक है। चलो, तो ये क्या है? पी बाई एच, यही है ना। तो अब कॉस, कॉस को क्या कहते हैं? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी आधार बी को बोलते हैं। अब कर्ण, कर्ण किसको बोलते हैं? एच को बोलते हैं ना। अब क्या है? टैन, टैन को लंब बटा आधार, यानी लंब यानी पी बटा आधार यानी बी। हो गया ना। तो इसके आगे हमको क्या करना है? बस इसका अपोजिट कर देना है। यानी साइन को कॉस से, कॉस को सेक से और टैन को कॉट से। यही ना। तो साइन का तो हमको, आप लोग को पता है, ये फॉर्मूला याद करने में बहुत इजी है। अगर आपको ये तीन याद है ना, ये तीन याद है, तो आप ये तीन का आसानी से मान निकाल सकते हो। देखो कैसे, इसको हम भूल जाते हैं। हमको साइन याद है। साइन जब भी ना याद हो तो कहीं लिख के ऐसे कर लेना, साइन का किससे हमें दोस्ती? दोस्त बना देते हैं। साइन और कॉसेक मेरा दोस्त है, यानी साइन का दोस्ती किससे है? कॉसेक से। तो इसका क्या है? पी बाई एच। तो इसका न कर रहे, तो इसका क्या हो जाएगा? एच बाई पी। ठीक है। अब क्या है? सेक, सेक सेक का कॉम्बिनेशन कैसे? कॉस है, तो कॉस का क्या है? बी बाई एच। इसका क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। अब ये क्या है? कॉट, कॉट का क्या है? पी बाई बी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी बाई पी। आया? देखो, तो ये याद हो गया, तो ये भी तीनों तो हमको याद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए किन्हीं को दिक्कत आया? सभी को समझ में? तो यही होता है मेरा फॉर्मूला। हमको क्या बताना था आज के क्लास में? हमको बताना था कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, 0 क्यों नहीं होता है? यही ना। चलो, तो साइन, साइन का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? देखो तो क्या पढ़े हैं? पी बाई एच।
तो साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं P बाई एच, तो साइन के जगह पे हम लोग क्या रख दें, P बाई एच रख दें। अब गुना, किन्हीं को दिक्कत, साइन के जगह पे क्या रखेंगे, P बाई एच। अब गुना है तो गुना, अब क्या है कॉसेक, यानी कॉसेक का फॉर्मूला क्या है मेरा, H बाई P। तो यहाँ लिख दे H बटा P। हमको बराबर प्रूफ क्या करना है, 1, यही प्रूफ करना है ना। तो देखिए, तो H से H खत्म, P से P खत्म, हो गया कि नहीं, हो गया। तो अब मेरा क्या बन गया, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 1 बराबर 1। देखिए तो इंटू करेंगे तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी मेरा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर ही 1 होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको इससे पता चल गया होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा 1 बराबर 1 ही आ रहा है, इसीलिए हमको यही फॉर्मूला होता है क्या, 1। अब इसका क्या था, इसी का क्या था, साइन का अगर हम लोग मान निकालते थे तो क्या होता था, 1 बटा कॉसेक सेक थीटा, कॉसेक थीटा, COSE सेक थीटा, यही ना, यही होता है ना। तो अब चलते हैं साइन, देखो तो साइन का मेरा मान कितना है, साइन का मान क्या है, P बाई एच, P बटा एच, यही है ना, बराबर 1 बटा क्या है, कॉसेक का क्या है, H बटा P, यही है ना। तो हमको कभी भी इसको बराबर करना हो तो ये क्या है, पेयर, यानी ये तो जोड़ा में है, लेकिन ये जोड़ा में है नहीं है। तो इसको जोड़ा करने के लिए इसके नीचे हम 1 दे देते हैं, तब लिख देते हैं क्या, H बाई P लिख दें। यानी ये दोनों तो जोड़ा में आया था लेकिन ये तो नहीं था, तो इसीलिए इसके नीचे क्या दे देंगे 1। तो अब इसमें हम कर सकते हैं पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, कह सकते हैं ना। तो P बटा H बराबर, पहला को 1 से करेंगे तो P और दूसरा को तीसरा करेंगे तो H। देखिए तो आया, आया कि नहीं आया, साइन बराबर साइन, यानी इसके बराबर मेरा यही फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं, किन्हीं को दिक्कत आ गया ना मेरा। तो यही भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में। तो आप लोग ऐसे इसका भी निकाल सकते हो। और अगर बात किसकी रहे, अब साइन का हम निकाल लिए, तो अब हमको किसका निकालना है, कॉस का निकालना है और टैन का निकालना है। यानी कॉस को सेक के साथ निकालना है, टैन को किसके साथ, कॉट के साथ निकालना है। तो एक समझ में आ गया आप लोग को, तो ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद बताते हैं। चलिए, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हमको किसका था, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा क्या है, कॉसेक, सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉस का किससे, सेक से, यानी सेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, यही ना जानना है हमको। इसको भी हमको करना है प्रूफ। चलो, तो कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H गुना सेक, सेक का क्या होता है, H बटा B बराबर क्या, 1। देखो तो H से H खत्म और B से B खत्म, हो गया, किन्हीं को दिक्कत। तो इसमें भी मेरा क्या आ गया, 1 इंटू 1 बराबर 1। तो 1 में 1 से इंटू करते हैं तो 1 बराबर 1। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी इसका भी फॉर्मूला मेरा साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ही 1 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसको अगर हम दूसरा लैंग्वेज में निकाले, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या, 1 बटा सेक थीटा, यही ना होगा, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कॉस, कॉस का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, B बाई एच बराबर 1। पहले इसके नीचे 1 दे दे, क्योंकि ये अकेला रहता है तो इसके नीचे 1 दे दिए। अब सेक का मेरा क्या होता है, H बटा B, यही होता है ना। तो B बटा H बराबर क्या हो जाएगा, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी B में 1 से करेंगे तो B और बटा 1 में से करेंगे तो H। देखो तो ये भी आ गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। अब लास्ट बचा क्या मेरा, tan और cot। तो tan और cot आप लोग तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये हुआ है वैसे ही tan का भी हो जाएगा, किन्हीं को दिक्कत, tan का नहीं होगा वो भी कर दें,
चलो तो इसको नोट करो, फिर tan का कर देते हैं। चलिए दोनों वाला समझ में आ गया। अब चलते तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है मेरा? तीसरा नंबर क्या है? tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या? 1, यही ना? तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हमको 1 प्रूफ करना है, यही ना? चलो तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी, यही ना? और गुना cot का क्या होता है? B बटा P बराबर 1। क्या? हाँ, चलो P बाई बी गुना B बाई P, तो B से B खत्म और P से P खत्म हो गया। तो इसके बराबर हमको क्या बचा? 1 इंटू 1 बराबर 1, इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 बराबर 1 आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही हमारा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसका क्या था? नेक्स्ट क्या था मेरा? अगर tan थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 1 बटा cot थीटा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलो तो cot tan का मान क्या है मेरा? P बाई बी बराबर 1 बटा 1, इसको हम दे देते हैं। और cot का मान क्या है? B बटा P, यानी पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा। तो P बटा B बराबर 1 में P से करेंगे तो P और 1 में B से करेंगे तो B। देखो तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ हो गया ना? तो अभी आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे कुछ, सिर्फ tan बराबर 1 बाई कॉट होता है, लेकिन कॉट बराबर भी तो 1 बाई tan होता है। अब यहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या? cos थीटा बराबर 1 बाई सेक, लेकिन सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉट 1 बाई cos निकाले थे? नहीं निकाले थे। तो 3 अभी छूटा हुआ है, cos बराबर छूटा हुआ है और सेक बराबर छूटा हुआ है, और यानी ऊपर से तीनों सीरीज का हम निकाल दिए हैं और नीचे से ये तीनों को आप लोग निकाल करके देखना कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि सही है या गलत। अगर इन सबों में किसी को भी जरा सा भी दिक्कत हो, वो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर से इसको हम बताएंगे ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो। और बोर्ड पे ही ये, आई होप आप लोग को बोर्ड पे ही ये याद हो गया होगा फॉर्मूला, क्योंकि इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर आप लोग को नहीं आया होगा, नहीं याद हुआ होगा, तो मेरे में ही कमी होगा या आप में कमी होगा, पता नहीं। लेकिन अगर जिसको ना ही समझ में आया होगा वो जरूर बताना, क्योंकि ये सब आपका VBI क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर में, 1 नंबर में आपको पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, कॉट बराबर सेक बराबर और कॉसेक बराबर, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना? तो अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ तक बता दिए ना, तो यहीं तक अभी रहने देंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन चलेंगे। फिर इसके आगे भी बहुत सारा फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस टाइप पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो इसके आगे और समझाएंगे, तो उस टाइप पे, यानी इसको मान लीजिए टाइप फर्स्ट मान लीजिए, यानी वो ये फर्स्ट टाइप का हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।